भारत पाकिस्तान बंटवारे के ऊपर और 1947 के आज़ादी के दिनों की बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी भारतीय फ़िल्में बनी हुई हैं, जिनमें गदर फ़िल्म है, वीर ज़ारा फ़िल्म है, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो बनी हुई हैं उस टाइम की भारत-पाकिस्तान संबंधों को दर्शाती हुई भी। और इसी कड़ी में एक सीरियल भी है, जो कि पाकिस्तान की ओर से बना था, जिसका नाम है दास्तान। ये सीरियल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन सीरियल माना जाता है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अलग से अलग एक से बढ़कर एक सीरियल बनाया जाता है। पाकिस्तान वाले अपने सीरियल्स को ड्रामा कहते हैं। तो यही ड्रामा प्रसारित हुआ था जून 2010 से लेकर दिसंबर 2010 तक। ये प्रसारित हुआ था हम टीवी पर, और इस ड्रामा ने प्रसारित होते ही सफलता की शिखरों को छू लिया था, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी ही ऐसी है। कहानी 1946 से लेकर 1956 तक के एरा को प्रस्तुत करती है। बहुत ही अलग तरह की स्टोरी है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर अब तक जो कहानियाँ बनी हैं भारत की तरफ से, इससे बिल्कुल ही अलग हटके कहानी है। दरअसल इस सीरियल की कहानी में लुधियाना के एक मुस्लिम खानदान की मासूम सी बानो और हसन की प्रेम कहानी को भी दिखाया गया है, और उसके साथ ही उसी टाइम पे जब ये प्रेम कहानी पनप रही होती है, उसी टाइम पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और दंगे-फ़साद हो जाते हैं। कैसे उन हालातों में वो लोग निकलते हैं, कैसे उनको किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें इस ड्रामा में देखने को मिलेगी। लेकिन इस ड्रामा की सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हिंदुस्तानी फ़िल्मों में, गदर फ़िल्म में पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे अत्याचार करने की बात की जाती है, वैसे ही इस सीरियल में सिखों को और हिंदुओं को कटहरे में खड़ा किया है, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि कत्लेआम दोनों तरफ से हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमानों ने पाकिस्तान की ओर से कत्लेआम किया था। हमें मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तानियों ने भी हिंदू और सिखों ने भी कत्लेआम तो किया था। तो ये उसी पक्ष को पेश करता है कि कैसे लुधियाना की एक मुस्लिम फैमिली को सिखों के कत्लेआम का सामना करना पड़ता है, यानी कि सिखों के द्वारा मुसलमानों का कत्लेआम होता है, वो चीज़ इस सीरियल में दिखाई गई है। इस सीरियल को लिखा था राज़िया भट्ट का एक नॉवल था, बुक थी उनकी बानो नाम से, उसी को डायरेक्ट किया था सुमेरा अफ़ज़ल ने दास्तान के नाम से। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दें कि ये सीरियल ज़िंदगी चैनल, जो कि 2010 या 11 के करीब, 2014 के करीब जी टीवी की प्रस्तुति थी। ज़िंदगी उस चैनल पर ये प्रसारित हुआ था, और उस वक़्त इस सीरियल का नाम रखा गया था वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, और भारतीय दर्शकों ने भी उस टाइम पे इस सीरियल को बहुत पसंद किया था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दें कि IMDb की रेटिंग के हिसाब से इस ड्रामा को 8.8 रैंकिंग मिली है, तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इस सीरियल की। इस ड्रामा की अगर स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में फवाद खान, सनम बलोच, समीना पीरज़ादा, सबा कमर, एहसन खान और महरीन राहेल मुख्य भूमिकाओं में हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दोनों तरफ अच्छे और बुरे लोग थे उस टाइम पे, और उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। ये नहीं है कि किसी तरह का पक्षपात किया है कि इंडियन तरफ के लोग बुरे थे और वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे थे, दूध के धुले हुए, ऐसा भी नहीं है। दोनों तरफ की बात की है, जो सच्चाई थी उसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। तो बहुत बेहतरीन ड्रामा है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा के शौकीन हैं तो ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली कहानी है। ख़ास करके सनम बलोच और समीना पीरज़ादा की एक्टिंग तो आपको रुला देगी। वो जज़्बाती सीन सच में दर्शकों की आँखों से आँसू
बहने लगा देते हैं। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ये ड्रामा है। ऐसा लगता है कि हूबहू उस समय की ज़िंदगी की कहानी बयान नहीं की, बल्कि वो असली दृश्य पेश कर दिए हैं, क्योंकि वो सब कुछ असलियत में नज़र आता है। कैसे लोगों की कत्लेआम हुआ, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म की गईं और कैसे औरतों की इज़्ज़त पर हाथ डाला गया, ये सारी चीज़ें बखूबी दिखाई गई हैं। और जिस किसी ने भी इस सीरियल, इस ड्रामा को देखा है, एक बार तो उसका दिल दहल गया कि ऐसा भी हुआ था। तो अगर आपने ये सीरियल नहीं देखा ड्रामा, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक रियल में ही मस्ट वॉच ड्रामा है। धन्यवाद।